अब बात विधानसभा में गूंजे उस मुद्दे की जिससे हजारों लाखों लोग रोजाना दो चार होते हैं। हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने मस्जिदों में अजान के वक्त लाउड स्पीकर तय मानक से ज्यादा ऊंची आवाज में बजाए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि डेसिबल के मानक तय हैं, इस मामले में जांच की जाएगी। सवाल यह है कि आखिर लाउड स्पीकर का शोर कर अजान की जरूरत क्यों है। मस्जिद के लाउड स्पीकर पर विवाद, सदन में हंगामा जोरदार, नियमों से ऊपर शोर, आवाज कम करने की मांग ने पकड़ा जोर। जयपुर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स की आवाज अब सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि आम जनजीवन से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज को लेकर उठ रहे सवालों ने सियासी गलियारों से लेकर विधानसभा तक हलचल बढ़ा दी है और इसी बहस के केंद्र में अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज का मुद्दा आ गया है। इसी कड़ी में विधानसभा में हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज तय मानकों में रखने की मांग की है। मस्जिद के लाउड स्पीकर पर विवाद, रमजान के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है। इस दौरान अतिरिक्त लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। पूरी कॉलोनियों में आवाज का स्तर और बढ़ा दिया जाता है। बुजुर्गों, बीमार लोगों और छोटे बच्चों को परेशानी होती है। लाउड स्पीकर्स की संख्या कम करवाई जाए या उन्हें हटवाया जाए। उनकी आवाज की अधिकतम सीमा तय की जाए। ये मांग किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ध्वनि प्रदूषण से आम जनता को राहत दिलाने के लिए है। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि कई बार स्थानीय लोगों ने मस्जिद प्रबंधन से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का अनुरोध किया, लेकिन कई मामलों में विवाद की स्थिति बन जाती है, जिससे कि इलाके का माहौल बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने बताया कि वो खुद भी इस मुद्दे को पहले कई बार अलग अलग स्तर पर उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या फिर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे अकेले को प्रॉब्लम नहीं है, वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत और समस्या है और थानों में आप जाकर पूछ लीजिए। थानों में अनगिनत माताएं मैंने लेटर देके आती है कि इस आवाज का एक मापदंड तय करिए। हमें किसी की पूजा पद्धति से प्रॉब्लम नहीं है, किसी धर्म विशेष से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनके पूजा प्रार्थना करने से कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना तरीका है। लेकिन उस पूजा पद्धति से किसी और को व्यवधान उत्पन्न हो, बच्चों का एग्जाम खराब हो, बड़े बूढ़े बुजुर्ग या अस्पतालों में किसी को असुविधा हो, उस बात का ध्यान रखना भी आपकी मेरी जिम्मेदारी है। उधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने लाउड स्पीकर को लेकर कहा कि निर्धारित डेसिबल से बचनी चाहिए, इसको लेकर जांच करवाई जाएगी। समय समय पर गाइडलाइन जारी करके जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनके लिए कितने बजे बंद होंगे, उनकी ध्वनि कितनी होगी, इस पर निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय विधायक जी ने आज सदन में बात रखी है। हमने तात्कालिक रूप से निर्देश जारी कर दिए हैं कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन संबंधी जो निर्देश जारी किए गए हैं वो प्रभावी तरीके से लागू हों। तो वहीं इस पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है। इस जयपुर शहर की तहजीब और तमीज और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब जो सैकड़ों सालों से चली आ रही है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि वो ना बिगड़े। राजनीति एक अलग सब्जेक्ट है, हर बात में राजनीति नहीं होती है। लोग कैसे खुश रहें, उनके काम कैसे हों, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन की बात करनी चाहिए। फिलहाल लाउड स्पीकर्स की आवाज से लेकर उठी ये बहस कितनी दूर तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल साफ है कि क्या अगर नियम तय होंगे तो तय नियमों का सख्ती से पालन होगा या फिर ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि शांति और स्वास्थ्य दोनों ही किसी भी धर्म से ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।